हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बसंती जी की जो है वीडियो आ चुकी है जहाँ पे वो जो है क्लैरिफिकेशन कर रही हैं, लेकिन सच कहें तो क्लैरिफाई तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जहाँ पे इनका कहना ये है कि बस अब हमारी यही वीडियो होगी, उसके बाद हम अपनी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जिस तरीके की तड़कती भड़कती वीडियो इन्होंने बनाई है, उस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी क्या ये बंद करने के लिए वीडियो बनाई है या फिर इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बनाई है? इस तरीके की बातें बसंती ने करी। बसंती काफी गुस्से में भी नजर आ रही थी, नंदो को भला बुरा बोल रही थी। तो उस चीज को देख के लगता है कि ये कंट्रोवर्सी कभी बंद होने वाली है ही नहीं। इसके बाद जो है अनीता जी भी फिर दोबारा जो है क्लैरिफिकेशन वीडियो लाएंगी, क्योंकि आगे आगे बसंती चलती हैं, पीछे पीछे अनीता जी चलती हैं। कि इनका कहना ये है, सबसे पहला सवाल तो इनका यही था जो ऑडियंस बार बार पूछ रही थी, चैनल डिलीट, जो कि ये अपने टाइटल में भी बार बार लगा के बता रहे थे। हमें तो खाली 2 से 2,500 रुपए ही दिए जाते थे, इससे ज्यादा कभी पैसे हमें दिए ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से जो है बात हुई थी कि 4 से 4,500 रुपए, 4-5 हजार रुपए इनको देते थे, क्योंकि इनके पास कुछ खाने को होता ही नहीं था। उस टाइम पे जो है माचिस लाने के भी पैसे नहीं होते थे। और ये वीडियो है अनीता जी की दुनिया की आज से 1 साल पहले की वीडियो, उनके चैनल पे पड़ी हुई है। वहां पे अनीता जी ने ये चीज बोली थी। तब हमने जो है चैनल खुलवाया, और ललित भाई का अगर आप चैनल देखते होंगे या फिर आपको पता होगा तो उस पे भी आज से 1 से 2 साल पहले एक वीडियो आ चुकी है। काफी लंबी चौड़ी वीडियो होगी वो, आप लोग जाके देखना उसने क्या क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई हम लोगों ने क्या सोचा था और इन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने ही सारी चीजें इनको बनानी सिखाई, कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे शूट करना है, कैसे क्या चीजें करनी है। और उसके बाद 1-1 घंटा इनको लैपटॉप के सामने बैठ के एडिटिंग भी सिखाई, जो कि गोलू ने अपने मुंह से बोला भी है कि मुझे तो खाली कुछ आता ही नहीं था, खाली वीडियो जोड़नी और बस यही वीडियो बनानी, इतना ही आता था, बाकी भैया ने सिखाया है। लेकिन उसने नाम नहीं लिया कौन से भैया ने सिखाया। हो सकता है वो दिल्ली वाले भैया के बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों की तो खैर तारीफ अब ये लोग करते ही नहीं, जिनकी वजह से आज इनको जाना जाता है। चाहे आप कुछ भी कहिए, कितनी भी मेहनत करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आज के टाइम जो आपको फेम मिली है ना, जो जाना जाता है वो अनीता जी और लाला जी के नाम से ही जाना जाता है। ये चीज इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और अगर ये थोड़ा बहुत अगर उनको क्रेडिट दे भी देते हैं तो इसमें कहीं ये छोटे नहीं हो जाएंगे। कहना है कि भाई हमारे जो है सब्सक्राइबर एक पे 2-2.5 लाख थे, एक पे 75,000 थे और बहुत पैसा आता था, और ये हमें खाली 2,000 रुपए देते थे, उससे हमारा पूरा नहीं पड़ता था। तब हमने इनको बोला कि भाई हमारा जो है ना थोड़ा पैसा बढ़ा दो, तो उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन देखिए बात यह है कि इनको सब्सक्राइबर देख के आ चुका था लालच कि नहीं भाई अब जो भी ये पैसा कमा रहे हैं उसमें से सब हमें मिलना चाहिए। इसलिए शायद बसंती जी ने तभी से लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, और तब जाके इन्होंने उनका काम करना बंद किया और अपने नए चैनल बनाने स्टार्ट किए। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है, आज भी जो नई जनता जुड़ी है, जो भी नए लोग जुड़े हैं, सब यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो है इनके चैनल डिलीट क्यों किए। उनको एक बार इस बारे में वीडियो जरूर बनानी चाहिए। ये दादाजी को लेके बोल रहे हैं कि दादाजी कोई करोड़पति नहीं थे, दादाजी की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, पुश्तैनी जमीन थी, है ना, जमीन अपनी थी, समझिएगा, पुश्तैनी जमीन थी, उस पर जो है सब्जियां वगैरह उगाते थे और सब्जियां बेचते थे। और आपको तो पता ही होगा कि सब्जी बेचने वालों की क्या ही कमाई होती है। तो भाई साहब आप ये बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। किसी भी काम को देख के आप ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि उससे वो इंसान कितना कमा रहा होगा। आज के टाइम में छोटे छोटे काम ऐसे हैं जहां से लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप ठेले वालों को देखेंगे ना, आपको लगेगा कि इनका काम कितना छोटा है, ही ये लोग इस काम से अर्निंग करते होंगे, क्या ही जोड़ पाते होंगे। लेकिन जब हम उस चीजों के पीछे जाते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई इन्होंने क्या से क्या जोड़ लिया है। तो ये चीज तो तुम रहने दो कि सब्जी बेचते थे तो क्या ही पैसा कमा लिया है, दादा क्या करोड़पति हैं, ये पति हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई हमने जब उनका चैनल बंद किया तो हम तो वापस जाने वाले थे, लेकिन दादाजी ने हमें रोक लिया, है ना। अब इनका कहना है कि दादाजी ने रोक लिया क्योंकि दादी जी बीमार थी। लेकिन सच ये भी तो बताइए कि दादाजी ने जो आपको रोका, दादाजी ने किस लिए रोका कि भाई तुम सेवा पानी करो, सब कुछ करो, उनकी जो है लेटरिंग वेटरिंग जो भी चीज वो करती थी दादी जी, सब चीजें साफ करो, और बदले में जितना मेरे पास पैसा है ना वो सब मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, वो सब पैसा तुम्हारा होगा क्योंकि सेवा तुम करोगे। ये चीज बसंती जी क्यों नहीं बता रही?
हर टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बोलती है कि कहाँ है दादाजी के पास, कुछ तो कमाते नहीं थे, ये नहीं करते थे। बसंती जी खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि यहाँ पर हमारा तो इन्होंने जो है काम बंद कर दिया था, हम वापस जाने वाले थे, हमारे पास कुछ नहीं था। तो बसंती जी कैसे रह गई? उस टाइम पे इनके घर का जो खर्चा पानी था, जो राशन पानी था, वो कौन उठाते थे? वो उठाते थे दादाजी। ये चीजें बसंती कभी नहीं बताएंगी। ये कहती है कि जब हमारा जो बिहार की बसंती चैनल था, वहां पर भी तो मैं सेवा ही करती थी, है ना, तब तो लोग बड़ा खुश होते थे, तब तो ये लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो उस टाइम पे लोग इसलिए नहीं बोलते थे, या वो लोग इसलिए नहीं बोलते थे, तब तक आपके घर में ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, ये करना, इसके सब्सक्राइबर उनको गाली दे रहे हैं, उनके इनको दे रहे हैं, तब तक ये चीजें नहीं हुई थी। आप लोग जो है मिलके सारी चीज करते थे। लेकिन जब से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, चैनल दोनों के अलग हुए हैं, तब से कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने कोहराम मचा दिया है। और ये चीज आपको पता है कि आप दादाजी को ये सब चीजें करके दिखाते हो, उसके बाद यहाँ के लोग जाके वहां पर कमेंट करते हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, ऐसे आईडी बना के बैठे, ना जाने वो कहाँ से, समझ नहीं आता कहाँ से इतनी गंदी गंदी चीजें ढूंढ के लाते हैं और उनकी फैमिली के बारे में लिखते हैं। लेकिन मजाल है कि बसंती उनको एक बार ब्लॉक भी कर दे। बसंती तो खुद चाहती है कि उन लोगों को गाली पड़े। बसंती जो है अपना बदला निकाल रही है उन लोगों से। जी को चक्कर आ गया, ये तो बसंती जी आपने बता दिया, लेकिन दादाजी को चक्कर आया, उसके बाद घर में कूलर आया, वो तो आपने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। तो ये सब चीजें क्यों नहीं बताती हो लोगों को? अगर सच बताना है तो पूरा खुल के बताओ ना, कि आपकी हेल्प भी करते हैं आपके सब्सक्राइबर। 9,000 रुपए आपके अकाउंट में भेजे थे, जिससे तुम्हारे घर में कूलर आया था। रही इनके लोन की बात की, हमारे यूट्यूब से इतना कोई पैसा आता है क्या? देखिए हमारे ऊपर 2 लोन थे, 2 लोन अभी जो है चुका चुके हैं। ऊपर से ना पापा जी ने जो है गांव के बड़े बड़े लोगों से कर्जा लिया था, उन लोगों का कर्जा भी हमें उतारना है। तो तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारी बुआ से भी तो कर्जा लिया था, मतलब जो बसंती की नंद है उनसे भी तो कर्जा लिया था। तो उनका कर्जा क्यों नहीं उतारे? जब वो अपना पैसा मांगती है तो उसको ये बोला जाता है, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी पुरानी वाली, जहां पर बसंती ये बोल रही थी कि जिसको दिया था उससे ले लो जाके। तो वो इंसान, तो आप गांव के लोगों को ये चीज क्यों नहीं बोलती जाके कि जिसको आपने कर्जा दिया था उससे ले लो, हमसे क्यों मांग रहे हो? तो बसंती जी यहाँ तो देखिए आप दोगली बातें करती हैं। वालों के लिए तो देखिए आपके पास पैसे हैं कर्जे उतारने के लिए, लेकिन अपनी सगी नंद जो कि आपके जैसी हैं, जिनके पति नहीं है, उनका कर्जा उतारने के लिए आप पैसे नहीं है, वहां पर आप पूरी जो है उनसे लड़ाई करती हैं। इनकी सास की तो ये बोल रही है कि हम अपनी सास का जो है पूरा ध्यान रखते थे। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें कमरे में नहीं आने देती थी, ये नहीं करने देती थी। तो इनका कहना ये है कि भाई उनकी लैट्रिन बाथरूम तो मैं साफ करूं, खाना खिलाने के लिए ये है। और उसके बाद इतना बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगाया है कि वो रसोई में ले गई थी और उनको रसोई में रखा था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन बसंती जी वो वीडियो भी सबने देखी है आपकी, जहां पे जो है गोल्डी अचानक से वीडियो बना रही थी और तुम अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। बसंती जी आप है ना बहुत सारी चीजें ऐसी बता जाती हैं जो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन पीछे की चीजें जो कि वीडियो आप डाल चुकी हैं, जो डिलीट कर चुकी हैं, वो सब चीजें भी पुराने लोगों को पता है, जो कि आके दोबारा वही चीजें आपको बताते हैं कि बसंती जी आपने ऐसा किया था, बसंती जी आपने वैसा किया था, जी ने अपनी बेटी से पैसा लिया था। ये चीज तो आपने बहुत अच्छे से बता दी कि 40,000 रुपए पैसे लिए थे दादाजी ने जिस टाइम पे मेरी सास की डेथ हुई थी। और सबसे बड़ा इल्जाम अब फिर अनीता जी के ऊपर ये लगा है कि जिस टाइम पे इनकी सासू माँ की डेथ हुई थी, उस टाइम पे उन लोगों ने जो है एक पैसा भी अपने पास से नहीं लगाया था। तो इस चीज का अनीता जी को आके जवाब देना चाहिए कि क्या ये चीजें सच हैं या फिर बसंती फिर हवा में बातें कर रही हैं। बसंती ने ये चीज तो फिर भी नहीं बताई कि जो दूसरी ननंद है, जो जमीन बेच के इनको पैसा दिए इनके पति के अकाउंट में, वो पैसा जो है ये क्यों नहीं दे रही और वो पैसा हमने कर्जा लिया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बसंती जी आप नहीं बता रही हैं अभी भी व्लॉग में, और हो सकता है कि आपको दोबारा क्लैरिफिकेशन वीडियो बनानी पड़ेगी। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।